हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, आज महाबली हनुमान जी का एक वो जबरदस्त उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिसका जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक रामबाण है जो कभी खाली नहीं जाता। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, या घर के अंदर कोई कलह है, या कोई शत्रु परेशान कर रहा है, या फिर घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बेटी परेशान है। ज़्यादातर जब अपने घर की बेटी की शादी नहीं होती तब ज़्यादातर पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय 11 दिन का उपाय है जिसे आपको करना है, और घर में बैठकर ही करना है। कहीं आपको वैसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामग्री है उस सामग्री को लेकर आप मंदिर में चढ़ा कर आएंगे जब हमारी ये पूजा समाप्त हो जाएगी। तो इसको अगर पूरे विश्वास और आस्था के साथ किया जाएगा, देखिए कर्ज का संबंध या कुछ भी लेन देन का संबंध मंगल ग्रह से होता है। इसलिए महाबली हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों जिनके पास हैं, अगर हम उनकी शरण में चले जाते हैं और प्रभु श्री राम की सौगंध देते हैं तो निश्चित ही हमारे कार्य बनते हैं। आदमी को ऐसा लगता है कि भाई हमारे रास्ते बंद हैं, लेकिन जब हम प्रभु को पूरी तरीके से स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो पता नहीं कहाँ से रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो ये आस्था और ये विश्वास अगर रखा जाए तो निश्चित ही हमारे काम बनते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए आपको 800 ग्राम साबुत उड़द की दाल लेनी है, एक जटा वाला सूखा नारियल लेना है, सफ़ेद कागज पर आपको लाल पेन से कुछ लिखना है, इसलिए सफ़ेद कागज लाल पेन चाहिए, कलावा चाहिए, चमेली का तेल चाहिए, भगवान को मिष्ठान लगाने के लिए चाहे वो गुड़ चने का भोग हो, जलेबी हो, बेसन के लड्डू हो, धूप दीप नैवेद्य ये सब होने चाहिए। और एक काम आपको और करना है कि पीपल के या बरगद के पत्ते पर एक अपने पास के हनुमान मंदिर में जो सिंदूर जिस मूर्ति पर हनुमान जी का लगता हो, जिस मतलब हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगता हो, उनके दाएं कंधे से वो सिंदूर आप उस पत्ते पर लगा कर ले आए। अब ये 11 दिन का उपाय है और मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन से ये उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि मंगलवार से जब किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगलवार जो है भगवान हनुमान का मुख्य दिन है। ये उपाय करने का जो समय रहेगा वो रात्रि में 9 से 11 बजे के बीच में रहेगा। बार बार एक बात को कहते रहे हैं कि देखिए, कोई भी आप उपाय करते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, अपनी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखिए। ना सिर्फ अपने बाहरी हमारे को शुद्धता बनाए रखनी, बल्कि अपने विचारों में भी हमारे को अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। जिस दौरान आप ये उपाय कर रहे हैं उस दौरान नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहें। कहा तो ये जाता है कि भगवान हनुमान के पूजा का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसने कभी नॉन वेज का जो है स्वाद लिया ही ना हो, और जो एक बार इस अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाता है फिर आगे कभी नॉन वेज का उपयोग ना करें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। 11 दिन में सबसे बेहतर ये रहेगा कि जहाँ महाबली हनुमान जी की आप मतलब मूर्ति है, जहाँ पर वो प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनके सामने ही आप अपना जो दड़ी बिछाकर जमीन पर ही ले लें और शुद्ध सात्विक जीवन जिएं। अब आपको जिस दिन ये उपाय शुरू करना है उस दिन से एक दिन पहले आप वो सिंदूर तो जब अवश्य ले आए, महाबली हनुमान जी के दाएं कंधे का जो सिंदूर है वो अवश्य लेकर आए। अब मंगलवार के दिन पूरे दिन आप शुद्धता और पवित्रता के साथ रहें। रात्रि को नियत समय पर नहा धोकर आप वहाँ पर लाल कपड़े पहनकर बैठेंगे। लोटा जो जल का है उसके ऊपर आपने वो नारियल रखना है। एक जो कागज बताया गया है लाल कलम से आप लिखें कि भाई मेरे को कर्जे से मुक्ति चाहिए, या मेरे को इतना रुपए आपकी कृपा से मिलने चाहिए, या मेरी
बेटी के शादी में अवरोध है या मेरे घर में कलेश रह रहा है, ये दूर हो। इस तरीके से आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देनी है। इस कागज़ को, सफ़ेद कागज़ को आप नारियल पर जो लिखा हुआ है उसे अंदर की तरफ कर दें। जो आप लेकर आए हैं सिंदूर, उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और जो आपने लाल पेन से लिखा है उसके नीचे जो आपने लिख दिया है कि ये जो आपकी परेशानी है, जो शिकायत है, नीचे उसी सिंदूर से जय श्री राम, जय श्री सीताराम इस तरीके से लिख दें और उसे कागज़ को नारियल पर लिखे हुए को अंदर की तरफ करके कलावे से बांधकर वहाँ पर रख दें। एक सफ़ेद कपड़े पर वो जो 800 ग्राम साबुत उड़द की जो दाल है उसको रख दें और अब अपने हाथों में जल और पुष्प लेकर अपना नाम लें, पिता का नाम लें, पुत्र का नाम लें, कहाँ रह रहे हैं, क्या शिकायत है, और मैं इतने दिन ये आपका पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ और कृपया मेरी मदद कीजिए, भगवान राम की आपको सौगंध है कहकर वो जल महाबली हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आपको गणपति भगवान की एक माला करनी है। समय नहीं है तो 5 बार नाम ले लीजिए, चाहे श्री गणेशाय नमः बोल लीजिए, चाहे ओम गण गणपतये नमः कह दीजिए। राम जी की एक नाम की माला कर लीजिए, ओम राम रामाय नमः, राम स्तुति पढ़ लीजिए। इसके बाद में हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में आपको हनुमान वडवा नल स्रोत के 3 पाठ करने हैं। अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो किसी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर से आप वो किताब लेकर आ सकते हैं, वरना बड़ी आसानी से गूगल पर आप सर्च मारेंगे, PDF इत्यादि आपको मिल जाएगी। 3 पाठ अगर हो सके तो देखिए, जो उसका संस्कृत में है ये आप उसका हिंदी अनुवाद के साथ भी पढ़ सकते हैं और 3 बार ये वडवानल स्रोत पढ़ने के बाद में पुनः एक बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। इस तरीके से हनुमान चालीसा के बीच में वो वडवानल स्रोत जो है वो लॉक हो गया। अब आपको एक बार राम नाम की माला पढ़नी है। अब राम नाम की माला के बीच में वो हनुमान चालीसा और वो वडवानल स्रोत डबल लॉक हो गया। इसके बाद में आपको हनुमान जी की आरती करके वो प्रसाद अपने घर परिवार में वितरित कर लेना। जब आप ये उपाय करें, इसके बारे में किसी पास पड़ोस में अपने मित्रों को ना बताएं। आपका जीवन साथी जान सकता है इस बात को, क्योंकि जीवन साथी से छुपाने का कहीं पर कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। ये आपका 1 दिन का प्रयोग हो चुका है। इसे आपको 11 दिन तक कंटिन्यू एक ही समय पर करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको ये कार्य करना है। 11वें दिन जब आप ये कार्य कर लें, उसके अगले दिन आप मंदिर में वो जो दाल है, नारियल है, उसको आपको चढ़ा देना है। वो जो कागज़ है, उस कागज़ को अपने किसी गमले में जो है डाल दें, पानी डाल दें ताकि वो गल जाए। इस दौरान जब आप वो सामान मंदिर में रखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बैठें, प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा ही नहीं है कि भैया रखा और आ गए, और शांति के साथ में आप आएंगे। आने के बाद आपको प्रयत्न करना है कि कम से कम 30 दिन तक, 40 दिन तक आप कंटिन्यू रात्रि में एक माला राम नाम की करनी है। और साथ ही आपको हनुमान जी का रुद्र मंत्र पढ़ लेना है। बीच में बस उसे एक बार आप पढ़ लेंगे, इतना काफ़ी है। 11 बार आप उसे पढ़ लीजिए और उसको सो जाइए। रात्रि में आपका ये नियम रहेगा। 11 दिन के अंदर ही अंदर, ये जो मैंने बाद में बताया, ये जब प्रयोग कर लेंगे उसके बाद में आपको राम नाम की एक माला करके सोना है और रुद्र मंत्र के 11 बार आपको जाप कर लेना है। 11 दिन के अंदर ही अंदर जितनी आपके अंदर आस्था और विश्वास होगी, हो सकता है कि महाबली हनुमान जी आपको सपने में दर्शन दे दें, आपके जो काम है उसका कोई ना कोई रास्ता खुल जाए। ये भी हो सकता है कि 4-5 दिन के अंदर जो कोई भी जिस कर्ज से परेशान है वहाँ का कोई रास्ता खुल जाए। तो इसको पूरे आस्था और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको आपके अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।
और जाते जाते मैं आप सभी भाई बंधुओं से जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि इससे भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है, पता नहीं किसको इसकी आवश्यकता होगी। और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।